नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारी गोदी मीडिया एक ही टूल किट को कब तक चलाएगी समझ में नहीं आता। और सच में दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई मीडियाज का कोई कंपटीशन हो तो हमारे देश की गोदी मीडिया शायद नंबर 1 पर आएगी। इनको अपनी हरकतें देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्यों इनके किए का झेलना पड़ रहा है रिपोर्टर्स को जो वहां पर जा रहे हैं। जब कोई बस नहीं चला, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल के जंतर मंतर के आंदोलन में, और सिर्फ कल की बात नहीं है, आज भी वो लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान इकट्ठा हैं जंतर मंतर पर आज भी। और जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमारे घरों के बच्चे हैं, जब वो साफ दिखाई दे रहा है कि 10वीं 12वीं बीए करने वाले बच्चे हैं या नौकरियां करने वाले बच्चे हैं, जब सब कुछ बिल्कुल साफ है कि उनके ऊपर पुलिस ने और सादी वर्दी में आए गुंडों ने जो बर्बरता की है, उस बर्बरता का कोई जवाब नहीं है। वो बर्बरता इतनी घृणित है, इतनी गिरी हुई है कि मुझे जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा है। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है, तब ये इसके विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? अभिजीत दीपके के बारे में आप कह रहे हैं कि बोस्टन से आया है तो हो सकता है विदेशी फंडिंग आई हो। जब बोस्टन से आया था तब तो आपने जाकर हवाई अड्डे पर उसको अनुमति दे दी थी, तब आपने चेक नहीं किया था कि विदेशी फंडिंग है कि नहीं है। अगर विदेशी फंडिंग थी तो तभी गिरफ्तार कर लिया होता, नहीं चलने दिया होता आंदोलन। लेकिन अब जब यह आंदोलन आपके हाथ से बाहर निकल गया है, जिसमें भारत का आम छात्र और आम युवा शामिल हो गए हैं, जिसमें आम हिंदुस्तानी सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो आपको विदेशी फंडिंग दिखाई दे रही है। रास्ते में बैठकर अपने घर से लाए हुए पराठे खाकर कल जो बच्चे लड़ रहे थे, उनको विदेशी फंडिंग मिली है। अपने खर्चे पर एमपी और यूपी और जाने कहां कहां से वहां पर आकर कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए हुए वो बच्चे जो लाठियां खा रहे थे, वो आपको फंडेड लगते हैं। जिन 16 साल और 15 साल की बच्चियों को मारा गया है, वो फंडेड दिखाई दे रही हैं आपको। वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। जो गंभीर हालत में उत्तराखंड की 21 साल की बच्ची अस्पताल में है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, वो आपको पाकिस्तानी और फंडेड दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। कहां तक तो पुलिस को यह कहना चाहिए था कि जिस तरह के वीडियोस आए हैं उनके बाद हम जांच कराएंगे कि बच्चों की इस तरह से बर्बरता से पिटाई करने वाले पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे। तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आई हैं जिसमें सादी वर्दी में लोग दिखाई दे रहे हैं। सादी वर्दी क्या, नॉर्मल कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में लाठियां हैं। और मुझे बताया गया कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की है। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, कहां से आए थे और किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है। इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। तो आप पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं। और देखिए क्या हालत है, संसद के अंदर बहस करने को ये तैयार नहीं है। मोदी जी मंगल मिलन कर रहे हैं, सोमवार को लाठियां बरसवा के मंगलवार को मंगल मिलन कर रहे हैं और वहां से कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। अगर आप छात्रों के साथ होते तो संसद से निकल नहीं गए होते 25 गाड़ियों का काफिला लेकर। कहा गया कि 2 गाड़ियों में चलेंगे, पेट्रोल डीजल बचाना है, और कल देखा गया कि 20 गाड़ियों का कैवलकेड लगा हुआ है, पीछे निकल गए। अगर वाकई आप छात्रों के साथ होते तो ऐसे निकल जाने की जगह आप गेट पर आते और छात्रों से बात करते। ना खुद आते, कम से कम अपने किसी सीनियर मिनिस्टर को भेजते कि जाओ और बात करो, लाठियां नहीं चलवाते। अब जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है, तो मीटिंग में बैठ के कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। जो छात्रों के साथ होते हैं वो छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाते हैं। राहुल गांधी आज गए थे संसद में लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने कहा कि कल छात्रों के ऊपर जिस तरह की बर्बरता हुई है, उस बर्बरता पर हम बहस करना चाहते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ? संसद बर्खास्त कर दी गई 2 बजे तक के लिए। संसद के अंदर बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे। हर चीज का जवाब सिर्फ लाठी है, हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है। और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल। हुजूर, पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बच्चे सड़क पर आए थे, ये पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के तबाह हो बर्बाद होने पर आए थे।
आपके पाकिस्तानी कह देने से ये पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, आईटी सेल के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं हो जाएंगे। घर में बैठकर आईटी सेल उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक आपको उदाहरण देता हूं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स करके एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। उसने कल लिखा ब्राह्मणों के बच्चे इसमें ना जाएं क्योंकि ये सारे के सारे दलित विरोधी हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि ब्राह्मणों का तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो। काहे का एक फर्जी हैंडल बना लिया जिसपे चेहरा तक नहीं है और उसको वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स लिख दिया, तो वो ब्राह्मणों के लीडर नहीं हो गए तुम। दूसरी बात, अगर आपको देखना है तो जरा उसके नीचे चले जाइए, जो कमेंट्स आए हैं और ब्राह्मणों के कमेंट आए हैं, जरा उनको पढ़िए और देखिए कि युवा किस तरह से गालियां दे रहे हैं। युवा किस तरह से कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ तुम, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं जाऊंगा उस आंदोलन में, मैं गया था और जाऊंगा। तो ना यहां पर जातिवाद चल रहा है, ना सांप्रदायिकता चल रही है, तो पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। और गोदी मीडिया को देखिए, खबर चलाई गई छात्रों ने पत्थर चलाए। वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जहां पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है, तो खबर के साथ यह भी चला देते कि पुलिस ने भी पत्थर चलाए। चलो मान लिया छात्रों ने पत्थर चलाए, 30,000 छात्रों में अगर 2-4 छात्रों ने पत्थर चलाए तो मान लिया, लेकिन जो पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है, पुलिस कार के शीशे तोड़ते हुए दिख रही है। एक वीडियो आया जिसमें बताया जा रहा है कि बस का जानबूझकर, स्कूल की बस लाई गई और उस बस को तोड़फोड़ दिखाने की कोशिश की गई। यह सब जो कर रही है, इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? बच्चों की जो बर्बर पिटाई हुई है उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? 16 साल के बच्चों को जो मारा गया है उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? लड़कियों के जो कपड़े फाड़े गए हैं उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? आंसू गैस के गोले डायरेक्ट छोड़े गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? एक्सपायरी आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? उस समय आपका कैमरा बंद हो जाता है। प्लानिंग तो आपकी यही थी कि कल दिन भर मोदी जी को चलाएंगे, संसद चल रहा है। सुबह मोदी जी ने एक आपके सामने फेंक दिया खेल। 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं, अरे जो सड़क पे 20-21 साल के युवा आए थे उनकी बात तो कर लीजिए। छोड़िए 56 साल के युवा को, आप 76 साल के युवा बने रहिए, लेकिन कम से कम जो सड़क पे 20-21 साल के, 25 साल के, 22 साल के, 16 साल के युवा आए थे उनकी तो बात कर लीजिए। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आए थे, कटोरा लेकर नहीं आए थे कि हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए, लाइन नहीं लगाने आए थे आपके यहां। वो अपने हक की मांग करने आए थे। एक कंगना रनावत हैं, अब क्या कहा जाए, कैसे कैसे लोग एमपी बन गए हैं। कोर्ट कहती है माननीय लगाकर इनसे बात किया जाना चाहिए। कहां से मान दे दूं? मान लायक कुछ करे तब तो मान दे दूं, केवल चुनाव जीतने से मान दे दूं मैं? कहती हैं किसी को यह हक नहीं है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो किस मंत्री को रखे और किस मंत्री को हटा दे। सरकार कोई आसमान से नहीं टपकी है, सरकार जनता के वोट से बनी है, तो जनता को यह अधिकार है कि वो कहे कि फला मंत्री किसी काम का नहीं है, उसे हटाओ। और सरकार का काम है जनता की सुने। लेकिन यह तब समझ में आता जब जनता के वोट से कोई जीत कर जाता। जब मोदी जी के नाम पर, धर्म के नाम पर और तमाशे पर वोट जीत जाना है और संस्थाओं को कब्जा करके सत्ता पा लेनी है, तो यह बात समझ में नहीं आएगी कि लोकतंत्र कहां है। मोदी जी कहते हैं पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति सिर्फ मंदिर पर होना चाहिए। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर राजनीति नहीं होना चाहिए, राम मंदिर पर राजनीति होनी चाहिए, राम मंदिर के ट्रस्ट पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन उसी ट्रस्ट के लोग जब चढ़ावा चोरी कर लें तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हर चीज पर राजनीति होनी चाहिए, 5 किलो अनाज तक पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन पेपर लीक में 21 बच्चे मर जाएं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस पर होगी? केवल हिंदू मुसलमान पर? और राजनीति क्या है? अगर राजनीति जनता के मुद्दे उठाने का नाम नहीं है तो और राजनीति क्या है, यह बताया जाना चाहिए। या फिर नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कि राजनीति किस पर होगी और किस पर नहीं होगी। वंदे मातरम पर राजनीति होगी, जनगण मन पर राजनीति होगी, नेहरू पर राजनीति होगी, गांधी पर राजनीति होगी, औरंगजेब पर राजनीति होगी, अकबर पर राजनीति होगी। लेकिन पेपर लीक में 21 बच्चे मर जाएंगे तो राजनीति नहीं होगी। किसान आंदोलन में 750 लोग मर जाएं तो उस पर राजनीति मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। और ये जो आए थे वो राजनीति करने नहीं आए थे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। इनको एक वेन्यू दिखा जहां पर अपना गुस्सा दिखा सकते थे, इसलिए देश के कोने कोने से आए। और गुस्सा किस कदर है इस बात से समझ लीजिए कि आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह गया। जब दिल्ली में बर्बरता की खबर देश भर में फैली तो हर जगह आंदोलन हुआ। कोलकाता में आंदोलन हुआ, मुंबई में हुआ, गोवा में हुआ, जबलपुर में हुआ,
पटना में हुआ, भागलपुर में हुआ, प्रयागराज में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, हर जगह आंदोलन दिखा। यहां तक कि आरएसएस का दफ्तर है जहां नागपुर में भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर दिखे। और अगर इस आंदोलन को लगातार दबाया जाएगा ना मोदी जी, तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। हाथ पांव तोड़कर बच्चों को कोई चुप नहीं करा सका है आज तक। दुनिया भर का इतिहास पढ़ लीजिए आप। बहुत सारे लोगों को यह गुरूर रहा है कि लाठी चलवाकर दबा लेंगे आंदोलन। आज तक आपने ये किया? जामिया के आंदोलन को मुसलमान बनवा दिया, जेएनयू के आंदोलन को एंटी नेशनल बना दिया, इस देश के होनहार बच्चों को जेलों में भर दिया। लेकिन ये आपके वोट बैंक से आए हैं। कितने ही बच्चों ने कहा कि हमारे घर वाले भाजपाई हैं। एक बच्ची मुंह पर मास्क लगाकर इंटरव्यू दे रही थी, कह रही थी मैं प्रयागराज से आई हूं, मेरे पूरे घर के लोग भाजपाई हैं, मैं नहीं चाहती कि मुझे पहचाना जाए, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूं। ऐसे कितने ही बच्चे थे मोदी जी। ये आपके वोटर्स हैं, आपके वोटर्स के घरों से आए हैं। ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, शॉक में थे क्योंकि इनको नहीं लगा था कि इनके ऊपर कभी लाठी चल सकती है। ये वो बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग, कॉलेज और नौकरी की तलाश सब आपके वक्त में हुई है। और इसीलिए ये बच्चे आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले हैं। अगर थोड़ा वक्त हो तो जरा आज इंस्टाग्राम खंगाल लीजिएगा, फेसबुक खंगाल लीजिएगा और पोस्ट देखिएगा इनकी, और देखिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एल्विश यादव जैसे आदमी को, जो पूरी तरह से आपके साथ रहता है, उसको भी समर्थन में आना पड़ा। क्योंकि डर यही है कि जो यूथ उसको देखता है, अगर आज उस यूथ के साथ नहीं खड़ा होगा तो वो यूथ गड्ढे में डाल देगा। तो ये जो यूथ आया है ना, ये जो जेनजी आया है, ये हमारी तरह नहीं है जो संस्थाओं का सम्मान करता है, इसलिए बहुत कुछ चाह के भी नहीं बोलता है, जो गाली नहीं दे सकते क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है। ये अलग तरह का यूथ है। ये वो यूथ है जो हमें भी कुछ नहीं समझता है और आपको भी कुछ नहीं समझता है। और ठीक है, जवानी का जोश ऐसा ही होना चाहिए। और ये आपकी वो दुर्गति करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, गद्दी उतनी तेज हिलती जाती है। तो बढ़ाते रहिए अपना अहंकार, चलवाते रहिए गोलियां, बंदूकें, गिरफ्तार करते रहिए लोगों को। किसान भी आ गए हैं शंभू बॉर्डर पर, लगवा दीजिए और सारे बैरिकेड लगवा दीजिए। दिल्ली में बारिश के साथ साथ प्रतिरोध का मौसम लौट आया है और यकीन जानिए ये आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।